हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 से 22 के क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपके सामने है। इससे पीछे के क्वेश्चन आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएंगे। मैंने 2 वीडियो बनाई है, उनमें आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहे हैं। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, कुछ कहीं पे 1 1 है, कहीं पे ऑन टू है ना। 2 ही टाइप की बातें हैं, या तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 ऑन टू, इस टाइप की चीजें हैं। तो सीधा सीधा अपने को काम यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, फिर ऑप्शन पे पहुंचना है। तो एक तो इसका डायरेक्ट मेथड है, अगर आपको इसका ग्राफ पता है, अगर आपको इसका ग्राफ पता है तो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाइए। ये होता है, ये 1 1 फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ग्राफ को एक बार ही कट करे तो वो 1 1 फंक्शन होता है ना। ये रूल है ग्राफिकली। तो ये 1 1 तो होगा। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, रेंज को कोडोमेन के बराबर होना पड़ता है। तो यहां पे रेंज क्या है, सॉरी कोडोमेन क्या है, आर है। कोडोमेन क्या है, आर, और इसकी रेंज क्या है, रेंज कैसे चेक करते हैं ग्राफिकली, पहले माइनस इंफिनिटी पे कट किया, फिर ऊपर कहां तक कट किया, इंफिनिटी तक। यहाँ पे रेंज जो है, रेंज भी आपकी आर है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो रहे हैं, कोडोमेन और रेंज बराबर हो रहे हैं, तो फंक्शन ऑन टू भी, फंक्शन ऑन टू भी। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मैं आपको बता दूं। तो आप सीधा यहाँ पे कह सकते हो कि ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। ये तो था ग्राफिकली अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करना, इसमें टाइम नहीं लगता। जिसको ग्राफ पता है उसको दिमाग में वो सोल्व कर देगा कि भाई बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है ना। तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। और मैथमेटिकली कैसे करेंगे, इसका प्रूफ क्या होता है, हम एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेते हैं फॉर 1 1 के लिए, और x1 x2 बिलोंग्स टू कहां से करते हैं, आपके r से। और इससे हम अगर x1 इज इक्वल टू x2 दिखा पाते हैं तो ये 1 1 होगा। तो एफ ऑफ x1 निकालना भाई यहां से x1 क्यूब, एफ ऑफ x2 निकालना x2 क्यूब, और इसको करते हैं सोल्व। तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। और भाई यहां से देखो तो x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्केयर 0 आ जाएगा। अब आप ये देखो, एक तो यहां से x1 माइनस x2 0 है, और एक आप किसको 0 के बराबर लेके चलोगे, x1 का स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 के स्क्वायर को 0 के बराबर लेके चलोगे। यहां से अगर देखा जाए तो ये नेग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं मैं यहां से, अगर मैं x1 को वेरिएबल मानता हूं तो यहां पे a1 है, b आपका x2 है और c x2 का स्क्वायर है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने देखा होगा, जो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, सुना होगा। अगर ये निकालते हैं तो ये इमेजिनरी रूट देता है। कैसे? देखो, b स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1 इंटू सी मतलब x2 का स्क्वायर। यहाँ पे x1 वेरिएबल मान रखा है मैंने, तो यहाँ से सोल्व करके आपका माइनस 3 x2 का स्क्वायर आया जो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से आप इसको नेग्लेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट है। तो ये बचेगा और इससे आपको x1 इज इक्वल टू x2 ही मिलेगा। फंक्शन आपका 1 1 हो चुका, फंक्शन आपका क्या हो चुका, 1 1 हो चुका। अब एक बार देखते हैं कि ऑन टू कैसे निकालते हैं ना। ये 1 1 तो हो चुका, 1 1 तो हो चुका, मैंने समझा दिया आपको। अब इसका ये देखते हैं कि ऑन टू क्यू है। तो हम क्या करते हैं, y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, r कोडोमेन में लेके चलते हैं। और इसके लिए एक x किस में देखते हैं, डोमेन में। अगर इसके लिए x डोमेन में मिल जाता है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे फंक्शन, है ना। क्या होता है, ये आपके डोमेन है, ये कोडोमेन है। अगर यहाँ के हर एलिमेंट की इधर प्री इमेज मिल गई तो ऑन टू, एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं है इधर तो इन टू। क्लियर ना। तो y इसमें से लेके चला और इसके लिए मैं x इसमें खोज रहा हूं। अगर इसमें x मिल गया तो ऑन टू है, नहीं मिला तो ऑन टू नहीं है। तो y बिलोंग्स टू r कोडोमेन। और आप अब f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख सकते हो। f ऑफ x की जगह x क्यूब इज इक्वल टू y आ जाएगा, और x की वैल्यू y की पावर 1/3। अब देखो यार, ये y अगर रियल है तो रियल की पावर 1/3 भी रियल ही आएगी, जो डोमेन में मिल गया, जो डोमेन में मिल गया। हमने क्या किया, y बिलोंग्स टू r कोडोमेन लेके चले थे, और x इज इक्वल टू y की पावर 1/3 जो आया वो r डोमेन में मिल गया। तो आप कह सकते हो यही भी फंक्शन ऑन टू है ना। फंक्शन आपका, फंक्शन इज ऑन टू है फंक्शन।
तो भाई फंक्शन 1 1 भी दिखाया था मैंने, ऑन टू भी दिखाया था, ऑप्शन डी ही आना है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक होने वाला है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू a secant थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, देन d2y by dx2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज। तो आपको सबसे पहले d2y by dx2 फाइंड करना है और उसमें थीटा पाई बाई 6 लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई d2y by dx2 फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे dy by dx, dy by dx फाइंड करेंगे, जो अपना होगा dy by d थीटा अपॉन में dx by d थीटा, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। यहां से अपने को जो dy by dx मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैं सीधा डेरिवेटिव रख देता हूं, dy by d थीटा डायरेक्ट रख देता हूं यहां। तो dy by d थीटा क्या आएगा, यहां से b secant स्क्वायर थीटा आएगा अपॉन में dx by d थीटा क्या आएगा, a secant थीटा इनटू में tan थीटा। हमने क्या किया, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, रख दिया, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या रख दिया। अब इसमें एक सीकेंट थीटा से एक सीकेंट थीटा हो रहा है कैंसिल, है ना, तो ऊपर तो बच गया b सीकेंट थीटा और नीचे बच गया a tan थीटा, a tan थीटा, a tan थीटा बच गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx इज इक्वल टू, तो भाई ये देखो ये तो b by a रहेगा, है ना, b by a रहेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, सीकेंट थीटा को 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा, और tan थीटा को जब नीचे आप साइन थीटा बाई कोस थीटा लिखोगे, tan थीटा को जब आप नीचे साइन थीटा बाई कोस थीटा लिखोगे तो कोस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, या फिर आप यूं कह सकते हो 1 बाई tan थीटा कोट थीटा होता है, 1 बाई tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा, है ना, आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो, कोट थीटा होता है जिसको हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कह सकते हैं, है ना, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल सी चीज लिखी है मैंने, 1 बाई tan थीटा को कोट थीटा कह सकते हो, कोट थीटा होगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा हुआ कैंसिल, तो dy बाई dx आपका आया b बाई a इंटू में 1 बाई साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, बेटा 1 बाई साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, है ना। अब यहाँ पे dy बाई dx आ गया, क्या आ गया यहाँ पे dy बाई dx आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें d2y बाई dx2 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, d2y बाई dx2 निकाल देंगे, तो वो क्या होगा, b बाई a तो रहेगा ही रहेगा, और कोसिकेंट थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू में कोट थीटा और साथ में थीटा का d थीटा बाई dx। यहाँ पे ये चीज ज्यादा सोचनी चाहिए हमें कि भाई थीटा का भी तो डेरिवेटिव करना है, जो क्या होगा d थीटा बाई dx, है ना, कोसिकेंट थीटा का माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा और फिर थीटा का d थीटा बाई dx, ये चीज सोचनी बहुत जरूरी है ना। तो चलो भाई यहाँ पे हम देखें तो d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, ये देखो माइनस b बाई a तो बाहर रहेगा और कोसिकेंट थीटा इंटू में कोट थीटा ही। अब d थीटा बाई dx कहां से मिलेगा, dx बाई d थीटा से मिलेगा, है ना, dx बाई d थीटा यहां से क्या है अपना, है ना, जो मैंने डायरेक्ट लिख रखा है यार, ये लिख रखा dx बाई d थीटा क्या है, a सीकेंट थीटा इंटू में tan थीटा, a सीकेंट थीटा इंटू में tan थीटा है। अगर मैं यहां से d थीटा बाई dx निकालूंगा तो देखो ये 1, ये देखो इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं चाहूं तो, ये था dx बाई d थीटा क्या, a सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा अपॉन में 1 लिख सकता हूं। तो भाई d थीटा बाई dx के लिए d थीटा मतलब 1, dx मतलब a सीकेंट थीटा tan थीटा, तो यहाँ पे d थीटा बाई dx क्या आएगा, 1 अपॉन में, है ना, देखो भाई इसका उल्टा है तो करोगे जब तो d थीटा बाई dx आएगा, तो उल्टा करोगे तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, 1 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा, a सीकेंट थीटा इंटू में tan थीटा, a सीकेंट थीटा इंटू में tan थीटा। अब भाई इसको कर लेते हैं सोल्व, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस b बाई ए स्केयर हो गया ये तो, ठीक है। और भाई इसमें अगर देखा जाए तो ये 1 बाई tan थीटा क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा, है ना, 1 बाई tan थीटा क्या, 1 बाई tan थीटा तो कोट थीटा होगा और फिर ये मल्टीप्लाई होकर कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा ही नहीं भाई, 1 बाई tan थीटा कोट थीटा, और कोट थीटा पहले से कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ए मैंने यहां लिख लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, एक तो आपका कोसिकेंट थीटा, है ना, कोसिकेंट थीटा रह गया जिसको आप 1 बाई साइन थीटा लिखोगे, पहले इसको 1 बाई साइन लिख लो पहले, और ये कोट थीटा है, ये 1 बाई tan थीटा है, 1 बाई tan थीटा कोट थीटा, कोट थीटा की कोट थीटा से कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा,
और 1/सेकेंड थीटा होता है कोस थीटा, तो मैं कोस थीटा यहां लिख सकता हूं, यस। और देखो तो कोस थीटा बाई साइन थीटा कोट थीटा हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा कोट थीटा हो जाएगा, तो यहीं पे मैं मिटा के इसको कोट थीटा लिख सकता हूं। और जब कोट थीटा यहां लिखोगे और उसकी कोट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कोट क्यूब थीटा, कोट क्यूब थीटा। अब भाई कुछ नहीं करना, अब आपको थीटा इसके अंदर रखना है, आपको थीटा इसके अंदर रखना है। जब थीटा π/6 यहां रखोगे तो कोट π/6 होता है √3, है ना। जब थीटा आप यहां पे π/6 रखोगे तो कोट π/6 होता है √3, और √3 की पावर 3 जब आप करोगे, √3 की पावर 3 जब आप करोगे तो वो आएगा 3√3। तो देखो 3√3 माइनस b/a² किसमें है, तो 3√3 माइनस b/a² ऑप्शन ए में ही है। तो बेटा ऑप्शन ए अपना बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, अपना क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। इसमें कहता है कि इन द गिवन ग्राफ द फिजिबल रीजन फॉर ए LPP इज सेड इट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 2x माइनस 3y विल बी मिनिमम एट। तो इनमें से ये किस पे मिनिमम होगा ये बताना। अपने को यहाँ पे सारे कॉर्नर पॉइंट नहीं लेने इसके कि कभी आप 0 0 पे भी देखो, 5 0 पे भी देखो, है ना। अपने को इन चार पे ही मिनिमम चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन में ये चार ही। अगर आप ये दो और लेके मिनिमम देख रहे हो तो इसका मतलब आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, जो ऑप्शन में भी नहीं है ना। तो आपको यहाँ पे ये समझदारी दिखानी कि इन चारों पे ही आप क्या चेक कर दो, मिनिमम चेक कर दो कौन से पे, है ना, यस। तो भाई एक तो हम z की जगह एक बार हम 4 10 रखेंगे, है ना, ये पॉइंट रखेंगे, तब पता करेंगे कि z क्या है। फिर 6 8 रखेंगे, 0 8 रखेंगे, 6 5 रखेंगे, जो सबसे कम होगा उसमें मिनिमम होगा, सीधी सी बात है। तो z निकालेंगे हम किस पे, 4 10 पे, 4 10 पे z निकालेंगे। जब आप यहाँ पे 4 लगाओगे तो 8 बनेगा, और यहाँ पे 10 लगाओगे तो माइनस का 30 बनेगा। ये तो 8 बन गया और ये माइनस का 30 बन गया, जो आया माइनस का 22, माइनस का 22 आया भाई यहाँ पे z। अब 6 8 पे z देख लेते हैं, 6 8 पे z क्या आएगा, z क्या आएगा। तो यहाँ पे 6 लगाओगे तो 12 बनेगा, और यहाँ पे जब आप 8 लगाओगे तो माइनस का 24 बनेगा। 12 माइनस का 24, जो माइनस का 12 आएगा। एक बार इस पे और देख लेते हैं, इस पे z क्या आने वाला है 0 8 पे, ये तो 0, और ये डायरेक्ट आप देख पा रहे हो माइनस का 24 आ रहा है, माइनस का 24। और एक बार आप 6 5 पे भी देखोगे कि z क्या आता है। तो 6 लगाओगे तो 12, बेटा 6 लगाओगे तो 12, और 5 लगाओगे तो माइनस का 15, माइनस का 15, और 12 में से 15 गए तो माइनस का 3। तो इनमें से सबसे मिनिमम पकड़ लो कौन है, सबसे मिनिमम भाई -24 है, और वो किस पे है, z सबसे मिनिमम -24 है, और किस पे है, वो सी ऑप्शन पे। तो बेटा सी ऑप्शन यहाँ पे अपना बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पे अपने को समझदारी दिखानी, ये नहीं कि भाई हम इन पे भी चेक करने लग जाएं, जो ऑप्शन के अंदर है उन्हीं पे चेक करो, बाकी पे चेक मत करो, टाइम खराब होने वाली बात है, ठीक है ना, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टू x एंड √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x इज, है ना, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढंग से पढ़ रखे, एक्सरसाइज 2.2 अच्छे से कर रखी है, प्रॉपर्टी सीख रखी है, तो ये क्वेश्चन देखते ही खत्म होने वाला है ना। इसका आंसर आप डायरेक्ट 2 बता सकते हो। कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स 2x एंड √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 साइन इनवर्स x होगा, और ये साइन इनवर्स x है ही। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 आने वाला है ना। देखते ही क्लिक होना चाहिए, करके देखते हैं भाई। इसको मैं y कह सकता हूं 2 साइन इनवर्स x को, और इसको मैं z कह सकता हूं साइन इनवर्स x को। तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में मतलब dy बाई dz, जो क्या आने वाला है dy बाई dx अपॉन में dz बाई dx। तो बेटा dy बाई dx की जगह क्या लगाओगे, 2 इंटू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और भाई dz बाई dx क्या होगा, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे दोनों आपके, 2 ही तो बचा। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, स्पष्ट दिख जाएगा कि भाई इसका आंसर 2 आएगा। अब जिसको प्रॉपर्टी ध्यान नहीं है कि ये 2 साइन इनवर्स x होता है, वो x की जगह पुट कर लेगा, x की जगह साइन थीटा,
आराम से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं आपको, जब आप x की जगह साइन थीटा पुट करोगे, है ना, x की जगह साइन थीटा पुट करोगे किसमें, इसमें, तो ये y के बराबर मान लो आप, ये भी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 इंटू में साइन थीटा, और जब यहां पे साइन थीटा लगाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा आ जाएगा। और ये तो यार आपको पता ही होना चाहिए कि अंदर जो साइन इनवर्स के लिखा हुआ है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, जिसको आप साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बोलोगे, है ना, हाँ ये तो लिख ही दिया हमने, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बोलोगे, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन समथिंग को आप समथिंग बोल देते हो, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या लगा दोगे, साइन इनवर्स x, है ना, थीटा की जगह क्या लगा दोगे, साइन इनवर्स x, तो y ये आ गया। तो अगर प्रॉपर्टी पता है तो y आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो y ऐसे आएगा, और z आपका है ही साइन इनवर्स x, और आगे का प्रोसीजर मैंने बताया है कि भाई क्या करना है, dy बाई dz निकाल देना है, जिससे आंसर 2 आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होता है बेटा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ ए कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन इनमें से क्या कंडीशन सही होने वाली है। तो देखो यार यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, पहले तो आप ए इनवर्स नजर आ रहा है, कहीं कहीं बी इनवर्स नजर आ रहा है, मतलब ना तो आपको ए इनवर्स निकालना है और ना ही आपको बी इनवर्स निकालना है, मैं बताऊं वो करना है काम आपको यहाँ पे ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है पहले, है ना, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा मल्टीप्लाई क्यों की है। ए और बी की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, अपने लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 + 4 + 0 6 आएगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 - 2 0 0 आएगा। अब इसकी थर्ड के साथ करेंगे तो -4 + 4 0, है ना। इसके साथ करेंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो 4 और माइनस का 12 + 6 आपका 0 आएगा, 8 + का 8 4 माइनस का 12 प्लस का 8 आपका 0 आएगा, ठीक है। अब इसके साथ करोगे तो 6 आएगा, चेक कर लो चाहिए आप, 6 आएगा। इसके साथ करोगे तो 0 आएगा, ये 0 0 6 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो फटाफट, ये 0, ये -4 + 4 0, ये 0 2 - 2 0, और ये आपका 0 माइनस का 4 प्लस का 10 6। तो आपके पास ए बी की मल्टीप्लाई ये है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स से मैं 6 कॉमन ले सकता हूं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचेगा। और बेटा ध्यान से देखो, ए बी इज इक्वल टू इसको मैं 6i लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6i, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। अब यहां से अपने को रिजल्ट हाथ लगेगा कैसे, देखिए इनमें से क्या रिजल्ट आने वाला है। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं 6 को अपोन में उतार लाऊं, यहां ऐसे लिख दूं 1/6, है ना, 1/6 a इंटू में b इज इक्वल टू i, तो चलेगा, यस। और इसको देखो तो आप ये चीज और ये चीज मल्टीप्लाई करके i बन रही है, तो इसका मतलब ये जो है ये b इनवर्स है, ये जो है ये b है जो i के बराबर है ना। एक a इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर a के साथ करें और a की मल्टीप्लाई a इनवर्स के साथ करें तो i आता है। तो हमने क्या किया, हमने देखा यार ये तो b लिखा हुआ है और इसके साथ एक चीज और लिखी हुई है मैट्रिक्स में, तो वो पक्का से b इनवर्स है, तब b तो मल्टीप्लाई आई होगी। तो b इनवर्स की जो वैल्यू आई, वो कितनी आई, b इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/6a, b इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/6a। तो यहां पे देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, b इनवर्स इज इक्वल टू 1/6a, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें बोल रहा है कि द रियल फंक्शन f of x इज, इनमें से क्या होगा ये बताना। तो यहाँ पे मैंने एस आई को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से लिख रखा है, ठीक है, और एस डी को मैंने लिख रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना आएगा 6x² - 6x - का 36 आएगा।
फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, मतलब 6x² माइनस 6x माइनस 36 को 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 कॉमन लेके 0 के अपॉन में 6 कॉमन लेके 0 के अपॉन में 0 बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से x² माइनस आपका क्या आएगा x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब अपने को क्या करना है, इसके फैक्टर करने, इसके क्या करने फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इसको लिख पाएंगे। तो x कॉमन लेके x माइनस 3 बन गया प्लस 2 कॉमन लेके x माइनस 3 बन गया इज इक्वल टू 0। और बेटा x माइनस 3 सारे में से कॉमन, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की यहां से अपने को दो वैल्यू हाथ लगी है, एक तो -2 और एक लगी है 3। ठीक है, एक नंबर लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी उधर इंफिनिटी और बीच में यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3। और अब फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन चेक करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर देखा जाए फैक्टर फॉर्म में क्या होगा, फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन बहुत जल्दी चेक हो जाते हैं। तो फैक्टर फॉर्म में क्या होगा भाई, एक तो इसमें से 6 कॉमन लिया गया, 6 कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा आया था और उसके फैक्टर ये बने, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस प्लस 2, ये फैक्टर फॉर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव। अब एक काम करना है अपने को, 3 से बड़ा कुछ भी इधर रखना है और साइन चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव का। सपोज करो मैं 5 रखता हूं, तो 5 रखूंगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब भाई -2 से 3 के बीच का कुछ भी इसमें रख लो, 0 रख लो, 0 रखोगे इधर तो ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब -2 से थोड़ा सा छोटा -3 रख लो, तो -3 रखोगे तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आया। अब देखो भाई फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो -∞ से -2 है। एक बार लिख लेते, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। और ऐसा ही फंक्शन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है आपका, वो कहां है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -2 से 3। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -2 से 3, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिख रहा है -2 से 3, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और ऑप्शन यहाँ पे नहीं आने वाले, क्यों नहीं आने वाले, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ से -2 कह के, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ तो है ही नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -∞ से 3 है ही नहीं, और यहाँ पे आ जाओ आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -∞ से -2 है ही नहीं, तो -2 से 3 फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स समथिंग इनमें से क्या होगी। तो सिंपल यार, इसमें देखो कि tan इनवर्स तो tan इनवर्स ही रहेगा और अंदर कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं। 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, रूट साथ रहेगा। ऐसे ही 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, रूट तो रहेगा अपॉन में, ऐसे ये क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 का रूट, और ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का रूट, ऐसा ये बन जाएगा। अब अपने को क्या करना है इसमें, ये tan इनवर्स और यहां से आप देखो √2 और √2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से भी √2 कॉमन आएगा, नीचे से भी √2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा, है ना, ऐसा ये मैं √2 लेके ऐसे कैंसिल कर दूंगा या नहीं बाद में, यस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या रहेगा, मॉडुलस कोस x बाई 2, है ना, मॉडुलस कोस x बाई 2 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, मॉडुलस साइन x बाई 2, और नीचे इसको मॉडुलस कोस x बाई 2 और इसको मॉडुलस साइन x बाई 2। अब मॉडुलस से इनको फ्री करवाना है सबको, तो अपने को x बाई 2 के बारे में पता होना चाहिए, x बाई 2 कहाँ लाई करता है, x बाई 2 कैसे पता चलेगा कहाँ लाई करता है, इसके पास आना पड़ेगा। तो जब x आपका पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में है, तो आपका x बाई 2 इनके बीच में होगा, यानी तीनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये तो पाई बाई 2 है और ये आपका 3 पाई बाई 4 है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ने वाले हैं ना। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा x बाई 2। और जब x बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस तो सेकंड में नेगेटिव होता है, कोस तो सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां से आप क्या करने वाले हो, मॉडुलस हटा के माइनस लगाने वाले हो, माइनस कोस x बाई 2, और इधर आप प्लस लगाने वाले हो, प्लस साइन x बाई 2, क्योंकि ये तो सेकंड में पॉजिटिव होता है।
अपोन में ये फिर सेकंड में नेगेटिव होता है ना अपना माइनस कोस एक्स बाई टू, और ये आपका प्लस के साथ खुलेगा तो माइनस पहले से लगा हुआ है, ये वाला ही रहेगा माइनस एक्स बाई टू। ये चीज आपको संभल के करनी है, ठीक है ना। यस, अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ये करने वाला हूं, नीचे से माइनस कॉमन ले आऊंगा, नीचे से माइनस कॉमन ले आऊंगा और ऊपर एडजस्ट करूंगा। तो आप बताना, नीचे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, और ऊपर एडजस्ट करूंगा तो ये प्लस मिटा दो चाहिए, यहाँ पे इसको प्लस रह गया और ये क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब cos x बाई टू से इसको डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे cos x बाई टू से डिवाइड कर दो। जब इसको cos x बाई टू से ऊपर डिवाइड करोगे तो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और नीचे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। बेटा ये डायरेक्ट भी आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद नहीं है तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बाई टू, और नीचे 1 प्लस इसके साथ में 1 लगा के टेन पाई बाई फोर इंटू में टेन एक्स बाई टू लिख सकता हूं। यस, और ये देखो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, इसको हम लिख पाएंगे टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और टेन इनवर्स टेन समथिंग आपका समथिंग होगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, है ना, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और ये पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू आपका ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करना चाहिए ना। और ये आप यहां से ही चेक करोगे, ये चीज यहां बना लोगे, इससे बना लोगे, ये जो है ना ये इसके अंदर बना लेना, और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आएगा। और वैसे आपको बोर्ड में चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मिलता है आपको, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में मिलेगा। तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू आंसर है जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गिवन दैट A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, देन वैल्यू ऑफ 2A का डिटरमिनेंट इज। आपके पास एक तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब A का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। एक आपके पास A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A है, और आपको बताना है 2A का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो मैं इस चीज का यूज करूंगा और इससे मैं 2A का डिटरमिनेंट निकाल दूंगा, ठीक है। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A को क्या मैं A इंटू A इज इक्वल टू 2A लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां पे मैं करूंगा प्रॉपर्टीज का यूज, है ना, जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टीज होती थी उनका मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। क्या करेंगे, हम बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं। A इंटू A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2A का डिटरमिनेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि A इंटू बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो A का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट होता है। मैं यहाँ पे वो लगाने वाला हूँ, तो इसको लिख पाऊंगा A का डिटरमिनेंट इंटू A का डिटरमिनेंट, और इधर मैं 2 बाहर लेके आने वाला हूं। तो A एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर का हो, और उससे k A का डिटरमिनेंट निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, k की पावर n इंटू A का डिटरमिनेंट आप अच्छे से जानते हो, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आपका 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये 2 है, तो ये 2 बाहर आएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू A का डिटरमिनेंट बन के सोल्व होगा। यस, तो यहां से आप देख सकते हो A के डिटरमिनेंट से A के डिटरमिनेंट हो गया कैंसिल, और A का डिटरमिनेंट आपका 8 आया। पर आपको A का डिटरमिनेंट नहीं बताना है, आपको तो 2A का डिटरमिनेंट बताना है, 2A का डिटरमिनेंट। तो फिर वही फंडा, अगर मैं 2 बाहर निकालना चाहूं तो 2 की पावर 3 बन के आएगा इंटू A का डिटरमिनेंट, और यहां से 2 की पावर 3 आपका 8 होगा, और A के डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल चुके जो 8 है वो भी यहां लगा दो, तो आपका है 64। 2A का जो डिटरमिनेंट है, 2A का जो डिटरमिनेंट है वो 64 आया, 64 आया जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बेटा बिल्कुल ठीक होता है। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें बोलता है कि द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस cos x प्लस b इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर r इज। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0 लेके चलते हो, है ना। किसी इंटरवल में अगर आपको फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0 दिखाते हो, तो हम ये लेके चलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाने के लिए, ठीक है। पर मैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, तभी तो इन बातों पे जाऊंगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा अपना, यहां से 1 माइनस में साइन x, और b का डेरिवेटिव 0 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब देखो भाई, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आया
वो कभी भी लेस देन 0 नहीं होने वाला है। कारण है, मैं बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। जब आप -1 से 1 तक की कोई भी चीज यहां रखते हो और आगे उसके माइनस है, -1 से 1 तक की कोई भी चीज यहां रखते हो, तो आप खुद बता दो, अगर ये चीज मैं मान लो यहां रखता हूं, इसमें से कुछ भी नंबर उठा के यहां लाता हूं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा बेटा, ये f डैश x आपका ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। मतलब कि यहां पे आपका लेस देन 0 का तो फंडा होना ही नहीं, और लेस देन 0 का फंडा नहीं होना है, इसलिए आप क्या कहोगे कि नो वैल्यू ऑफ b एग्जिस्ट, यहां पे b की कोई वैल्यू होगी नहीं। जो इस फंक्शन को क्या दिखा सके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखा सके। क्लियर है बात। फर्स्ट डेरिवेटिव कभी यार लेस देन 0 होगा ही नहीं, मैंने बता दिया आपको, नहीं होगा तो यहाँ पे चाहे कुछ भी लगा लो आप, वो इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं दिखा पाएगा r के लिए। ठीक है, तो नो वैल्यू ऑफ b एग्जिस्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होता है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 30 देखिए। इसमें कह रहे हैं कि लेट r बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाई, रिलेशन ये है, सेट आपका नेचुरल नंबर का है, और रिलेशन कुछ ये है कि इसमें कह रहा है कि ए बी ऑर्डर पेयर है और a इज इक्वल टू b माइनस 2 यहाँ पे कंडीशन है, और b ग्रेटर देन 6 है। देन इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा। तो यार यहाँ पे b ग्रेटर देन 6 है, तो ऑप्शन ए तो आपका वैसे ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b जो है वो 4 है, b जो है वो 4 है, और अपने को b क्या चाहिए, ग्रेटर देन 6। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, होगा या नहीं। हम 3 8 से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पे ये आर में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 8 को हम इसमें रखते हैं, a की जगह 3 और b की जगह 8 रखना, तो क्या 3 इज इक्वल टू 6 कभी होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये भी आर में नहीं होगा। अब सी ऑप्शन से देखते हैं कि ये सही होता है या नहीं, कि इसमें आप a की जगह क्या लगा दोगे, 6, और b की जगह क्या लगा दोगे, 8 माइनस 2, तो 6 इज इक्वल टू 6 यहां होता है ना। ये आपका आर में पक्का होगा, क्योंकि ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ये भी नहीं कर रहा होगा कंडीशन को सेटिस्फाई, चेक कर लो चाहिए आप। 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो 8 कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल ठीक होता है, ऑप्शन सी अपना बिल्कुल ठीक होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।